सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को। वेलकम। स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम नगरी में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उधम सिंह नगर जनपद। ऐतिहासिक व भौगोलिक परिचय। उधम सिंह नगर का नाम जनरल डायर को मारने वाले सरदार उधम सिंह के नाम पर पड़ा। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनहगार जनरल डायर को गोली मारी। इसमें अगला पॉइंट है हमारा 31 जुलाई 1940 को इन्हें फांसी दी गई। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 में फांसी दी गई। उधम सिंह नगर जनपद का गठन 30 सितंबर 1995 को हुआ। उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर है, जिसको चंद वंश के राजा रुद्रचंद ने बसाया था। उधम सिंह नगर की भौगोलिक स्थिति। उधम सिंह नगर का क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है। पड़ोसी जिले देश राज्य। उधम सिंह नगर के पूर्व में नेपाल लगता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश लगता है, उत्तर में नैनीताल लगता है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश लगता है, उत्तर पूर्व में हमारा चंपावत लगता है। उधम सिंह नगर प्रदेश के दो जनपद नैनीताल व चंपावत की सीमा बनाता है। उधम सिंह नगर प्रदेश के दो जनपदों नैनीताल व चंपावत से सीमा बनाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-09 रामपुर यूपी रुद्रपुर सितारगंज नानकबत्ता खटीमा टनकपुर चंपावत को जोड़ता है। NH-309 रुद्रपुर काशीपुर रामनगर थैलीछड़ को जोड़ता है। NH-109 रुद्रपुर हल्द्वानी नैनीताल को जोड़ता है। अगला हमारा उधम सिंह नगर नदी तंत्र प्रमुख परियोजनाएं व नैनीताल। पहला हमारा नदी तंत्र कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम बागेश्वर से होता है। कोसी नदी बागेश्वर अल्मोड़ा नैनीताल से होकर उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर से राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है व उत्तर प्रदेश में रामगंगा से मिलती है। दापका नदी। दापका नदी का उद्गम नैनीताल जिले से होता है व उधम सिंह नगर के बनगढ़ के समीप कोसी नदी में मिल जाती है। ढेला नदी। ढेला नदी रामगंगा की सहायक नदी है, जिसका उद्गम नैनीताल के ढेला से होता है व उधम सिंह नगर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा किशनपुर के समीप रामगंगा से मिल जाती है। गोला नदी। गोला नदी रामगंगा की सहायक नदी है। गोला नदी नैनीताल से निकलती है व उधम सिंह नगर के किच्छा से राज्य से होकर उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है। देहोआ नदी। इस नदी पर उधम सिंह नगर में नानक सागर बांध बना हुआ है। अगला है हमारा शारदा नहर। शारदा नहर चंपावत में काली नदी पर बनबसा बैराज पर स्थित है। यहाँ से शारदा नहर निकलती है, जो उधम सिंह नगर से होकर उत्तर प्रदेश पहुँचती है। इस शारदा नहर पर खटीमा के निकट लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना है। लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना हमारी शारदा नदी पर है। ठीक है। शारदा नहर चंपावत में काली नदी पर बनबसा बैराज स्थित है। यहाँ से शारदा नदी निकलती है। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? बनबसा बैराज से। और बनबसा बैराज कहाँ पर? चंपावत में है। उधम सिंह नगर के प्रमुख मेले, जिसमें हमारा है पहला चैती मेला। चैती मेले को हम बाल सुंदरी मेले नाम से भी जानते हैं। यह मेला उधम सिंह नगर के काशीपुर में बाला सुंदरी के मंदिर में लगता है। यह मेला चैत्र मास को आयोजित किया जाता है। अगला हमारा झारखंडेश्वर मेला। यह 3 दिवसीय मेला रुद्रपुर में झारखंडेश्वर शिव मंदिर में लगता है। अगला है हमारा अटरिया मेला। यह मेला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित अटरिया देवी मंदिर में लगता है। यह मेला नवरात्र को आयोजित किया जाता है। उधम सिंह नगर का प्रशासनिक ढांचा। उधम सिंह नगर में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पहली रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर,
गदरपुर, रुद्रपुर, किछा, सितारगंज, नानकमता, खटीमा है, जिसमें हमारी बाजपुर एससी के लिए आरक्षित है और नानकमता एसटी के लिए आरक्षित है। तहसील ऊधम सिंह नगर में हमारी 8 तहसीलें हैं, जिसमें पहले है हमारा काशीपुर, किछा, बाजपुर, जसपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, खटीमा, सितारगंज। विकास खंड है हमारे काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा। ऊधम सिंह नगर की जनसंख्या 16,48,902 है। जनघनत्व ऊधम सिंह नगर का जनघनत्व 649 है। लिंगानुपात 920 है। साक्षरता 73.10% है। उत्तराखंड में न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद हमारा ऊधम सिंह नगर है। महिला साक्षरता ऊधम सिंह नगर की महिला साक्षरता 64.5% है। ऊधम सिंह नगर में पुरुषों की साक्षरता ऊधम सिंह नगर के प्रसिद्ध स्थल पर मंदिर, जिसमें हमारा पहला है काशीपुर। काशीपुर ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है। काशीपुर की स्थापना 1639 में हुई थी। एटकिंसन के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1718 में हुई। काशीपुर का प्राचीन नाम गोपीसैण व उज्जैनी नगरी था। चंदवंशीय राजा देवी चंद के एक अधिकारी काशीनाथ द्वारा बसाए जाने के कारण इस नगर का नाम काशीपुर पड़ा। 1872 को नगरपालिका बनाया गया। काशीपुर को 1872 में नगरपालिका बनाया गया। 2013 में काशीपुर को नगर निगम बनाया गया। काशीपुर में स्थित प्रसिद्ध स्थल, जिसमें हमारा पहला है गोपीसैण। हर्षकालीन चीनी यात्री हुइंगसान अपनी यात्रा के दौरान यहाँ आया था व उसने गोपीसैण का जिक्र किया। हुइंगसान के अनुसार वहाँ मादीपुर से 66 मील की यात्रा पूरी कर गोपीसैण नामक स्थान पर पहुँचा। गोपीसैण की खुदाई से यहाँ प्राप्त सिक्के मृदभांडों से सिद्ध हुआ है कि इस स्थान पर कुलिनों का व कुषाणों का शासन रहा था। उज्जैन का किला, इस किले की दीवारें 60 फीट ऊंची हैं। रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय रुद्रपुर है। रुद्रपुर की स्थापना चंद शासक रुद्रचंद ने की थी। रुद्रपुर का प्राचीन नाम बोकसाड़ था। रुद्रपुर को 2013 में नगर निगम बनाया गया। बाजपुर को कुमाऊं के चंद शासक बाज बहादुर चंद ने बसाया था। अगला हमारा जसपुर का प्राचीन नाम शाहजफर था। इस नगर की चंद वंशीय राजाओं के मंत्री यशोधर सिंह ने जसपुर रखा। जसपुर का नाम चंद वंशीय राजाओं के मंत्री यशोधर सिंह ने जशीपुर रखा। पंतनगर में देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। 17 नवंबर 1960 को इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित नेहरू जी ने पंतनगर में की थी। 1972 में इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय रखा गया। ऊधम सिंह नगर के प्रमुख मंदिर, पहला हमारा बाल सुंदरी देवी का मंदिर। यह मंदिर ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। इस मंदिर को ज्वालपा देवी मंदिर व उज्जैनी देवी मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के निकट द्रोणा सागर व उज्जैन किला स्थित है। इस मंदिर में चैत्र मास में चैती मेला लगता है। दूसरा मंदिर है हमारा ऊधम सिंह नगर का फेमस अटरिया देवी मंदिर है। यह मंदिर ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित है। इस मंदिर में नवरात्र को अटरिया मेला लगता है।
अगला हमारा मोटेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर को भीम शंकर महादेव कहा जाता है। यह मंदिर ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। चामुंडा देवी मंदिर। यह यह मंदिर ऊधम सिंह नगर के काशीपुर के आर्य नगर में स्थित है। मंदिर के निकट गिरिताल झील स्थित है। माना जाता है कि मंदिर की स्थापना चंद शासकों ने की थी। नानक मत्ता साहिब। नानक मत्ता साहिब सिखों का पवित्र स्थल है। नानक मत्ता साहिब का पुराना नाम बख्शी था। नानक मत्ता साहिब ऊधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में देवा नदी के किनारे स्थित है। नानक मत्ता साहिब के निकट ही देवा नदी पर नानक सागर बांध स्थित है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।